गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लेट अस स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन लिया था होमवर्क पे। यस, कोई कुछ कहना चाह रहा है तो बोल दे मुझे। इसका आंसर अगर किसी का मैच किया है तो मुझे बता दीजिए। मैंने तो आंसर आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, किसी का भी आंसर आया ये वाला? मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी, ट्राई अगेन। ओके, देखो भाई। हम्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल क्यूब प्लस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का होल क्यूब। आदित्य, तुम्हारी इंजरी कैसी है? अभी ठीक हो? यस सर, प्लास्टर निकल गया है, स्वेलिंग है बस। स्वेलिंग है बस, ठीक है। ख्याल रखो, अब दोबारा फुटबॉल मत खेलने चले जाना कुछ दिनों तक। सर साल तक तो नहीं खेलूंगा। ठीक से पढ़ लो, आईआईटीज में खेलना सीधे। सच बता यस रहा हूँ। सर। चलिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल क्यूब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का होल क्यूब। क्या किया होगा आपने? आपको इतना तो पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन इनवर्स एक्स की जगह या कॉस इनवर्स एक्स की जगह साइन इनवर्स ऑफ एक्स के टर्म में अपन लिख सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख दो और कॉस इनवर्स एक्स की जगह इसको यहाँ पे चिपका दो, है ना। लेकिन अब चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स, जो कि अभी अभी अपन ने फ्रेश पढ़ा है कि पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स उसको लिखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया कि आर डी शर्मा जो है उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए थी ना, तो मैं अभी दे नहीं पाया, कुछ कुछ बच्चों ने मांगा था मुझसे। तो यार अभी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सीबीएसई वाले हो तो खरीद लो, अदरवाइज मैं आपको आज पीडीएफ दे दूंगा, है ना। लेकिन यार अभी तक आपने अरेंज कर ही लिया होगा कहीं से, आपस में देख लो ना यार, कोई एक बंदा पीडीएफ सेंड कर देना पूरे चैप्टर की। ठीक है, और हो सके तो खरीद लो, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं अपन। साइन इनवर्स एक्स अब बार बार आने वाला है, तो क्यों ना मैं इसको अल्फा मान लूं। और मेरे को मेरे टीचर ने बताया था कि जब भी आप किसी चीज को अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा कुछ भी मानो ना, कभी भी इनवर्स फंक्शन को कुछ भी मानो, तो ऑलवेज ऑलवेज राइट कि उसका रेंज क्या होगा। इट्स अ वेरी वेरी गुड हैबिट, और ये आपको बहुत सारे मार्क्स देने भी वाला है और बचाने भी वाला है, बोर्ड एग्जाम में भी और सीबीएसई में भी। मतलब जेई में भी। यस, कोई कुछ कहना चाह रहा है? तो अल्फा का रेंज हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, चलेगा? याद रखना है ना, तो इसको मैंने अल्फा बोल दिया, तो दिस इज अल्फा क्यूब प्लस पाई बाई टू माइनस अल्फा का होल क्यूब। अब ए माइनस बी का होल क्यूब ये हमें पता है क्या होता है। दिस इज एफ ऑफ एक्स या वाई, वाई बोल दो उसको मैं, वाई बोलो ना, लफड़ा ही खत्म। तो ए क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब मतलब पाई क्यूब बाय एट प्लस बी क्यूब, ओ नो 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 नो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री पाई, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय फोर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, पाई स्क्वायर बाय फोर बी, ए क्यूब प्लस आना चाहिए ना लास्ट में, थ्री ए बी स्क्वायर, तो थ्री ए और बी स्क्वायर। चेक कर लो, है ना, किसी किस्म की कोई फड़फड़ाहट हो तो मुझे आप बता देना। मैंने सिर्फ फॉर्मूले से इसको खोला है, आइडेंटिटी से खोला है। ये तो कट गया, चलो बहुत अच्छी बात है यार, वरना मेरे को क्यूबिक सॉल्व करना पड़ता। अब क्वाड्रेटिक से काम चला लेंगे। क्वाड्रेटिक बन रही है इसमें थ्री पाई बाई टू अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री पाई स्क्वायर बाय फोर अल्फा प्लस पाई क्यूब बाय एट। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग। एक लाइन छोड़ के लिखना चाहिए था कायदे से, थोड़ा अच्छा रहता। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इट हियर, बराबर। क्या करें बताइए, क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना है आपको। क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना है जिसमें जो वेरिएबल है वो अल्फा है, और अल्फा का वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। रेंज निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप माइनस डी बाई फोर ए वाला कर लो, लेकिन ना वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता मेरे को, बिकॉज यहाँ पर अपने को वेरिएबल के बारे में कुछ खासी इंफॉर्मेशन नहीं है। यार ये क्या हो गया, थोड़ी स्पेस क्रिएट करने दो, कुछ ज्यादा ही बन गई। तो हमारे पास है ना अभी क्या इंफॉर्मेशन है कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक अपने पास अल्फा है ना। तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाकर इसको लिखने की कोशिश करो। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका
सबसे पहले ये जो 3 पाई बाई 2 है इसको आप कॉमन ले लो, ताकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बन जाए। यार मेरे को तो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाना थोड़ा आसान लगता है। यहाँ पर क्या बच जाएगा, पाई कॉमन चला जाएगा, 3 भी कॉमन चला जाएगा, और नीचे से 2 कॉमन चला जाएगा, एक पाई रह जाएगा और एक 2 रह जाएगा। तो क्या मैं इसको पाई बाई 2 टाइम्स अल्फा लिख दूं? पक्का, कसम से। और इधर क्या आ जाएगा, पाई कॉमन जा चुका तो पाई स्क्वायर बचेगा, और नीचे 2 जा चुका है तो 4 बचेगा, तो पाई स्क्वायर बाय 4। देख लेना अगर आपको समझ में आता है तो। अब देखिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाना कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। आपको क्या करना होता है, अल्फा माइनस ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो कोएफिशिएंट, इसका आधा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। तो वो पाई स्क्वायर बाय 12 होगा ना? सॉरी, पाई स्क्वायर बाय 12 बाय 12, आएगा। 3 हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं उसमें से। अच्छा, 3 ऊपर नहीं था। हाँ यार, मैंने ध्यान नहीं दिया ना, ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है, तो नीचे 12 आना चाहिए। थैंक्स। तो पाई स्क्वायर बाय 12 को तो आप यहीं पे रहने दो, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, पाई बाई 4 का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर की मदद से। ठीक है, अब इसको फाइनली एक बार और सजा लेते हैं। तो 3 पाई बाई 2 टाइम्स अल्फा माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, माइनस, ये करो इसमें आपस में क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 48 ना, तो 12 इंटू 4, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1, और 48 मतलब पाई स्क्वायर बाय 48 आ जाएगा, और प्लस का आएगा। नहीं, पाई स्क्वायर बाय 12 है ना, तो लिखना प्लस पाई स्क्वायर बाय 48। देखो यहाँ तक हो तो गया। अब क्या करना है आपको, y का मिनिमम वैल्यू निकालना है। यार y कब मिनिमम होगा, देखो ये है कांस्टेंट, ये तो चेंज होने से रहा। ये है कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं होने वाला। पाई बाई 4 भी कांस्टेंट है, तो बचा कौन, अल्फा। अल्फा वेरिएबल है। हाँ भाई, अल्फा की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, अल्फा की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। तो अल्फा की अलग अलग वैल्यूज के लिए यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज आएगी y की। तो हमें ना अल्फा का ऐसा वैल्यू सोचे जिससे y मिनिमम आ जाए, जब ये परफेक्ट स्क्वायर जीरो हो जाए। क्या परफेक्ट स्क्वायर जीरो हो सकता है? कब होगा, अल्फा जब पाई बाई 4 हो। क्या अल्फा पाई बाई 4 होने लायक है? हाँ, अल्फा पाई बाई 4 का वैल्यू बिल्कुल पकड़ सकता है, बिकॉज वो उस रेंज में फॉल करेगा। तो y का वैल्यू मिनिमम ये कब आएगा, मिनिमम आएगा एट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। और y का वैल्यू मैक्सिमम कब आएगा, कोई मेरी हेल्प करना चाहेगा? हम सोचेंगे मैक्सिमम के लिए पूरा मैक्सिमम हो जाए। अब इसको इन्फिनिटी मत डाल देना, अल्फा का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, ना ना ना। अल्फा का जो सबसे बड़ा है वैल्यू, जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो आपको निकालना है। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, पाई बाई 2, है ना। और सबसे छोटा क्या हो सकता है, -पाई बाई 2। अपने को ये देखना है कि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर जो है वो मैक्सिमम हो, पूरा परफेक्ट स्क्वायर मैक्सिमम करना है। तो अगर आप यहाँ पे पाई बाई 2 रखोगे तो 90 - 45 विल बी 45, मतलब पाई बाई 4 का स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू रखते हो ना, -पाई बाई 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -3 पाई बाई 4 आ जाएगा। कर रहे हो ना, फील कर पा रहे हो, -3 पाई बाई 4 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू, मतलब पाई बाई 2 पर जो वैल्यू आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर का, उसके कंपैरिजन में -पाई बाई 2 पर वैल्यू ज्यादा बड़ा आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वाई मैक्स आएगा, वाई मैक्स कब आएगा, एट अल्फा इज इक्वल टू -पाई बाई 2। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाई बाई 2 पर हाईएस्ट आएगा, बट -पाई बाई 2 पर हाईएस्ट आने वाला है। इज इट ओके? चलिए, तो वाई मिनिमम निकालो और वाई मैक्सिमम निकालो। वाई मिनिमम मैं निकाल देता हूँ, वाई मैक्सिमम आप निकाल लेना। ठीक है, आसान काम जो है आप कर लो, मैं मुश्किल काम कर लेता हूँ। यहाँ पे जीरो आ जाएगा जब आप रखोगे, तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 48 इंटू 3 पाई बाई 2। वाई मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा 3 पाई बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 48। कितना आएगा ये बताइए, 3 टाइम्स पाई क्यूब, ये 16 आ जाएगा ना। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 16 × 2 = 32, और ऊपर आ जाएगा पाई क्यूब बाय 32। पाई क्यूब बाय 32 चेक करते रहना है ना। और -पाई बाई 2 यहाँ पे रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई मैक्स। तो वाई मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, तो -पाई बाई 2 रखो यहाँ पे, -3 पाई बाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 पाई स्क्वायर बाय 16। सोचो, 3 पाई का 9 पाई स्क्वायर और 4 का 16 आ गया, और यहाँ पे पाई स्क्वायर बाय 48।
करो, ये कितना जाएगा, 16 3 जार 48, 9 3 जार 27, 27 प्लस 1 28 पाई स्क्वायर बाय 48, विच विल गिव अस 32, क्योंकि ये तो कटेगा 16 दफे, है ना, और 2 और इधर 14 टाइम्स कट जाएगा ये, तो 14 पाई क्यूब बाय 32, ये और कटेगा, तो जब ये कटेगा तो 7 पाई क्यूब बाय 16 आ जाएगा। इज इट ओके? 7 पाई क्यूब बाय 16। आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा यार, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नीचे 32 नहीं आएगा ना, मतलब आपने इधर काटा है ना 2 को। 18 और 2 32, एक मिनट, 2 15 14। सर वो 16 में 2 मल्टीप्लाई करने के बाद आपने वो काटा। अच्छा 3 नहीं यहाँ पे, हाँ हाँ, रुक जा, मिस्टेक हो गया, एक मिस्टेक ये हुआ है कि 27 28, क्या कह रहे थे आप, अब बोलिए फिर से। सर आपने 16 को 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 को काटा भी है 28 से। फिर से करके देखते शांति से, ठीक है, जल्दी का काम शैतान का। 2 1 2, 2 4 8, 3 1 3 और 3 6 18, 14 है ना ऊपर, 2 7 14, 2 8 16, 7 पाई क्यूब बाय 8 आ रहा है मेरा। काटने पीटने में गलती हो रही है क्या? देख लेते यार, मैक्सिमम वैल्यू इसकी ऑकर होगी -π/2 पे अपन ने लिखा है, तो 48 से आपने 3 को डिवाइड किया था। नहीं समझा मैं, एक बार और बोलो। 3π/2, 16 इंटू 3, 9 इंटू 3, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 27 28 48, है ना, फिर 28 पाई स्क्वायर बाय 48, 3, हाँ क्या बताइए, अब बोलो क्या बोल रहे थे। 7 4 7 28, 4 1 4, 4 2 8। ये मैं पूरा मिटा देता हूँ ना एक बार, क्या कभी भी आपका आंसर नहीं आए तो थोड़ा दूसरे तरीके से करके देख लेना चाहिए। देखते हैं, मैंने 3 को नहीं काटा इस बार, है ना, क्या पता जो मिस्टेक है वो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रही हो, तो 7 पाई स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास, पाई क्यूब आएगा, 21 आएगा, और ये 3 और 12 अभी कट सकता है ना, तो नीचे 8 आ जाएगा और 7 पाई क्यूब। अरे सही आ रहा था, सही आ रहा था, मैंने आपको कल आंसर गलत लिखवा दिया था, ठीक है, 7 पाई क्यूब, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट, 7 पाई क्यूब बाई 8। मैंने कल आंसर गलत लिखवा दिया था, मैंने शायद पता नहीं कहाँ से आंसर देख लिया था। दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना, आई एम 100% श्योर, मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया है, मिल जाएगा आपको, है ना, यही करेक्ट आंसर है। एक्चुअली मैं कल वाले आंसर में स्क्वायर है क्यूब है? क्यूब आएगा, क्यूब आएगा, इधर भी क्यूब आएगा, है ना, एक्चुअली मैंने जहाँ से आंसर कल लिखा ना वो ही गलत था, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे अपना सॉल्यूशन सही है, बस कल का जो आंसर था ना वो गलत हो गया था, सो ठीक है, देख लेंगे अपन उसको, देख लो यहाँ तक लिख लो अच्छे से, दिस इज परफेक्टली फाइन, करेक्ट आंसर है। आपके मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मैंने एक्चुअली वहीं से चेक किया है, वहां पर भी आपको, है ना, सेम सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल से मॉड्यूल के, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, तो मुझे याद था तो मैंने एक बार चेक किया मैच करने के लिए, तो ये मैच कर रहा है, सेम आंसर, वरना मुझे क्या लग रहा था कि ऐसी क्या गलती हो रही है जो समझ में नहीं आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी 19th क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में फिर दिया हुआ है सेम, 19th क्वेश्चन जो है ना, अगर किसी ने सॉल्व किया होगा आज का मॉड्यूल, मेरे को होमवर्क बहुत कम आ रहे हैं, कर लो इस चीज को, है ना, सुधार लो, अभी से बता रहा हूँ मैं आपको, वरना आप दिसंबर में बोलोगे कि सर आईटीएफ समझ में ही नहीं आया। अरे यार क्वेश्चन नहीं करोगे समझ में थोड़ी आएगा, क्वेश्चन करना इज द ट्रिक। लास्ट क्वेश्चन क्या था अपना, आगे बढ़ते वहां से अपन, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन वाज दिस वन, राइट। चलिए आगे बढ़ा जाए।
इवनिंग बैच भी आपसे थोड़ा सा आगे पता है, जबकि उनके कम लेक्चर्स होते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा आगे, पता नहीं कैसे। वहाँ पे पता नहीं, या तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ आई डोंट नो। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स ऑफ 3, ये तो कर लिया अपन ने ना। यहाँ पे हाफ कर लेना। अगला है हाफ और 1/3, बिकॉज आई रिमेम्बर कल शाम को मैंने उनको ये सारे क्वेश्चंस कराए थे जो अभी अपन कर रहे हैं। अच्छा, आपके बीच में 2 लेक्चर ऑफ हुए थे। यस यस यस, याद आया मुझे। देखेंगे सबसे पहले अपन ये tan इनवर्स 1 तो खूबसूरत होता है, 5/4, इसको क्यों बेकार में आप लेके चलोगे। सर ये किया था ना कल। ये कल किया था अपन ने, हाँ पक्का। हाँ सर। अच्छी बात है भाई, किया था तो। अगला देखते हैं, इवेल्युएट। ये नहीं किया होगा ना। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3। ठीक है, रुक जाओ, शांति रखो, शांति रखो। ये भी किया था इसमें। फिर वही बात, तुम अच्छा, लोग हाँ अब करो, सुना है ना, रुको जरा, सब्र करो। वैसी वाली कुछ बात है। करो। क्या करेंगे, ऊपर वाले का आंसर तो मैं जानता हूँ, तो क्यों ना मैं छाप लूँ वहीं से। क्या आंसर लिखा था अपन ने, 5π/4, राइट। तो ऊपर वाला तो 5π/4 था, नॉट 5π/4, दैट वाज पाई। पाई एक्चुअली ऊपर वाले का आंसर पाई आया था। नीचे वाले को देख लेते हैं। अब देखो, कॉट इनवर्स में कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है मैंने। मैं आपको है ना अनवांटेड फॉर्मूले नहीं पढ़ाता हूँ, जबकि इनके फॉर्मूले भी होते हैं, बट क्यों क्यों पढ़ेंगे अपन, पागल थोड़ी है। आप सबको टैन में कन्वर्ट करो। तो ये तो चलो, नीचे वाला जो है, ऊपर वाला पाई है अपने को पता है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये π/4, क्योंकि दिस दिस इज सुंदर है ना, दिस इज वॉशिंगटन सुंदर। और ये क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ 2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ हाफ। तो इसको अपन tan इनवर्स हाफ लिख देंगे, और इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/3। हाँ सही आ रहा है आपका आंसर, सही है अमर। तो ऊपर पाई रहने दो, और नीचे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3। ये भी कल अपन ने किया था, बट फिर से कर लेते, क्या दिक्कत है। प्रोडक्ट बताइए 1/2 और 1/3 का, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, 1 से छोटा। 1 से छोटे में कोई टेंशन नहीं होता है, तो डायरेक्टली अपन लगाएंगे tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। कितना आ जाएगा ऊपर, ऊपर आ जाएगा 5/6, और नीचे आ जाएगा 5/6 अगेन। ठीक है, तो 5/6 और 5/6 कितना हो गया, 1 हो गया। तो tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/4। तो पाई अपॉन π/4 प्लस π/4 हो जाएगा π/2 डायरेक्टली। ये π/4 हो गया है ना, देख लेना। तो ऊपर 2 चक्के चला जाएगा, पाई पे कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0। ऑलमोस्ट सभी का 0 आंसर आया, वेरी गुड, कीप इट अप। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में जनता एकदम परेशान हो जाती है, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है। एकदम वैसी फीलिंग आपको भी आ सकती थी, लेकिन हमें ट्रिक पता है। देखते हैं, tan इनवर्स ऑफ 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5, दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ लैम्डा। क्या है लिखा है, cot इनवर्स ऑफ लैम्डा, देन फाइंड लैम्डा। अच्छा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अपना आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपका लेक्चर ना बहुत जल्दी खत्म होता है, पता नहीं ऐसा क्या, सुबह सुबह टाइम ज्यादा चलता है क्या अर्थ में, मतलब अजीब ही है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा चैप्टर खत्म हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा, और आज ही इसको खत्म करके टेंशन फ्री मंडे से नया चैप्टर चालू करेंगे डिस्कशन के साथ। ठीक है, लिमिट्स, फिर LCD, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, MOD AOD। जैसे ही MOD AOD हुआ अपना अपना टर्म 1 का सिलेबस फिनिश। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप एकदम तैयार हो। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मैं आपको पैरेलल क्लासेस में करा दूंगा, 2 लेक्चर लगेगा LPP में। ठीक है, उससे आसान चैप्टर कुछ हो नहीं सकता है। ये वाला ट्राई करेंगे अगर अपन, तो आपको दिख रहा होगा कि 4 × 5 जो है वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है, इसका मतलब आप क्या करोगे, tan इनवर्स ऑफ 4 + 5 अपॉन 1 माइनस 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। यही करोगे ना। हाँ, लेकिन चुपके से पाई कौन जोड़ेगा, हाँ चुपके से पाई भी जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ये 1 से बड़ा है। पाई हमेशा कहाँ जोड़ता है, tan इनवर्स की तरफ, तो कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा
ठीक है भाई, माइनस ऑफ, ओके। अद्वैत आपका आंसर एकदम करेक्ट आया है, बट मैं देखता हूँ कितने लोगों का करेक्ट आता है। आई वॉन्ट मैक्सिमम करेक्ट, वरना मेरा कोई फायदा ही नहीं ना इतना पढ़ाने का। 9/-19 प्लस पाई आ रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ लैम्डा। क्या लिखा है? कॉट इनवर्स ऑफ लैम्डा के बराबर। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ लैम्डा। कैसे निकाले बताइए? देखो इधर कॉट इनवर्स है, तो काश इधर भी कॉट इनवर्स में अपन कन्वर्ट कर पाए तो मजा आ जाएगा। 19/9 ओ, 19/9 आ रहा है। -19/9। हाँ अब ठीक है, ये तो तुम वैसी बात कर रहे हो, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। हाँ चलिए देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ 9/-19। ठीक है, मैं इसको ना कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या आपको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करते आता है? पक्का भूल गए कि याद है? मैं इधर रफ में लिखता हूँ, ये रफ है ना, रफ 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 वाला पिंजरा है। तो देखिएगा ध्यान से, tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 9/19, हाँ, tan इनवर्स ऑफ -9/19, इसको मैं कॉट इनवर्स में लिखना चाहता हूं अगर, तो देखो पहले आप क्या करो, उल्टा कर दो। पहले तो उल्टा कर दो आंख बंद करके, तो मैंने आंख बंद करा और मैंने उल्टा कर दिया। सच में आंख बंद किया था, आपको मजाक लग रहा होगा, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया। फिर उसके बाद आप देखो कि क्या ये अंदर वाला नंबर नेगेटिव है? हाँ नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है तो आपको पाई जोड़ना है। किधर जोड़ेंगे? एलएचएस आरएचएस, एलएचएस, बिकॉज tan इनवर्स जहां पाई वहां, तो पाई एलएचएस में जोड़ेंगे, मतलब आरएचएस में घटाएंगे, खत्म। तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास? ये tan इनवर्स ऑफ जो भी लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 19/9 माइनस ऑफ पाई, और इधर प्लस पाई इसका वेट कर रहा है कि ये दोनों आपस में कट पिट जाए। डिस्काउंट, तो अपने पास क्या बचेगा फाइनली? कॉट इनवर्स ऑफ -19/9 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ लैम्डा। हाँ अब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं ना। अगर कॉट इनवर्स लफड़ा 1 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लफड़ा 2, दैट क्लियरली मीन्स दैट लफड़ा 1 एंड लफड़ा 2 आर इक्वल। आईटीएफ है भाई, आईटीएफ। चारों क्वाड्रेंट में थोड़ी सोचते हैं अपन, आईटीएफ में 2 ही क्वाड्रेंट होते हैं, तो नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट जो होगा, मतलब आप समझ रहे हो, इन ट्रिग्नोमेट्री होता तो अपन फिर ज्यादा सोचते हैं, जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरल सॉल्यूशन नहीं होता, यू कैन डायरेक्टली कंपेयर द कोएफिशिएंट कि हाँ भाई दोनों कोएफिशिएंट बराबर होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि एक ही बार कॉट नेगेटिव होता है, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्री में जो अपन ने लास्ट ईयर पढ़ी थी उसमें कॉट 2 बार नेगेटिव हो जाता है, सेकंड और फोर्थ में, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अपन जो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। लिखो फाइंड एक्स satisfying sin inverse of 1/√5 plus cos inverse of x is equal to π/4। क्या आप लोग खुद से सॉल्व करना चाहोगे? सच में करो, मैंने कब मना किया? करो 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 करो। एक साइन इनवर्स, एक कॉस इनवर्स और एक फिर π/4 दे रखा है आपको, जैसा आपको उचित लगे वैसे सॉल्व करो। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ ना। द सीक्रेट इज, सुनो सुनो सुनो, सीक्रेट क्या है कि हमेशा है ना, सब कुछ tan इनवर्स में कन्वर्ट करने में हमें फायदा होता है। जैसे साइन इनवर्स में ये π/4 है और ये कॉस इनवर्स है, तो सब अलग अलग दिया हुआ है। मैं क्या करूंगा, हमेशा मेरा फोकस ये रहना चाहिए कि आई विल ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू इनटू tan इनवर्स। क्यों? क्योंकि उसका है ना गजब फायदा होता है। अभी देखो साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 को क्या आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो? व्हाई नॉट, इसको आप थीटा मान लो, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√5। अभी तो देखो मैं आपको चाहता तो डायरेक्टली बता सकता था, लेकिन फिर भी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√5, ट्राइंगल बना के शराफत से बता रहा हूं मैं आपको, तो समझ जाना कि साइन ऑफ थीटा मान लो इसको 1/√5। क्या हाइपोटेनस 4 2 होगा? बिल्कुल। तो क्या आप यहाँ से tan थीटा का वैल्यू लिख सकते हो? व्हाई नॉट, हाफ। तो थीटा का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स ऑफ हाफ।
tan इनवर्स ऑफ हाफ। तो थीटा अगर साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 है तो थीटा को आप ये भी लिख सकते हो, मतलब ये थीटा था ना, थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। तो हम कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना ज्यादा प्रेफर करेंगे। सही आंसर है। किसका आया था ये करेक्ट आंसर? तेजस, गुड, वेरी गुड। तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 लिख दिया मैंने इसको। मैंने देख रहे हो ये वाले साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 को बड़े चालाकी से ये लिख दिया। दे बोथ रिप्रेजेंट द सेम एंगल थीटा। और यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ x रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो क्या ही चेंज करोगे आप। ये π/4 को अपन चालाकी से क्या लिख रहे हैं? tan इनवर्स ऑफ 1, क्योंकि ये tan इनवर्स ऑफ 1 ही तो होता है π/4। ये tan इनवर्स आपको उस तरफ भेज दो, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, वेयर x एंड y, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालो इसका, 1 इंटू हाफ का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? लेस देन 1। 1 से छोटा आ रहा है ना? अगर 1 से छोटा आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस 1 इंटू हाफ, दिस इज cos इनवर्स ऑफ x। तो क्या सीखा अपन ने आज कि tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। 1 माइनस हाफ हो जाएगा हाफ, और 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2, और 1/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा 1/3। तो tan इनवर्स ऑफ 1/3 आ गया LHS में। और RHS में क्या लिखा है? cos इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको अपन फाई मान लेते थोड़ी देर के लिए, कन्वर्ट ही तो करना है। इसको फाई मान लिया। ये RD शर्मा वाली जनता इसमें बहुत कंफर्टेबल रहेगी, एटलीस्ट जिन्होंने RD शर्मा में एकदम जम के क्वेश्चन सॉल्व किए ना, दे विल बी अल्ट्रा कंफर्टेबल विद दिस। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो 9 + 1 10, अंडर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। तो cos ऑफ 5, cos 5 कितना हो जाएगा? साइड एडजेसेंट बाय अंडर रूट ऑफ 10। तो 5 कितना आ जाएगा? cos इनवर्स ऑफ 5 का वैल्यू अपन यहाँ से क्या लिख देंगे? cos इनवर्स ऑफ 3/√10। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो दिस इज क्लियरली लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैं बिल्कुल आप लोगों पे ब्लेम कर रहा हूँ सीधे सीधे कि ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है, क्योंकि अपना 7th 8th लेक्चर चल रहा है। ऑलरेडी अपन ने काफी क्वेश्चन मॉड्यूल से सॉल्व करे और RD शर्मा से सॉल्व करे। अब cos इनवर्स लफड़ा 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स लफड़ा 2, दैट मीन्स बोथ द लफड़ास आर इक्वल। जिसका आंसर ये आया है वो सही है, इसके अलावा सारे आंसर गलत है। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ कुछ कुछ आंसर इसके अलावा भी है, तो आई वोंट पॉइंट आउट, आप देख लो एक बार, बता देना क्या मिस्टेक करी। मेरी आदत है मैं मिस्टेक्स को लिख लेता हूँ अपने पास। लिखा आप लोगों ने? एक और क्वेश्चन करना चाहोगे सच में? चलो आप लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो इसलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के खास आपके लिए। साइन इनवर्स ऑफ 3/√73 प्लस cos इनवर्स ऑफ 11/146 का अंडर रूट, cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 3। क्या सिखाया आपको आपके टीचर ने? आपके टीचर ने ये सिखाया कि जब भी साइन इनवर्स, cos इनवर्स, cot इनवर्स ऐसे मिक्स वाला क्वेश्चन आ जाए ना, जिसमें सब दे डाला हो, तो सबको tan इनवर्स में पहले अपनी औकात में ले आओ। ठीक है? सबको tan इनवर्स में ले आओ, फिर उसको खटाखट आप आइडेंटिटी से सॉल्व कर दो। तो इसको अपन मान लेते हैं एंगल थीटा, इसको अपन मान लेते हैं एंगल फाई, और इसको अपन मान लेते हैं बीटा। ये अल्फा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ मैं, तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ से? 3/√73। यार पता है ये सब चीजें ओरली करनी चाहिए, ओरली। इफ यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग ओरली तो अच्छी बात है, मैं ओरली करके बताता हूँ। देखिए tan इनवर्स, हाइपोटेनस मैंने मन में निकाला, हाइपोटेनस कितना आया? √73, और बेस निकालना है मुझे, तो 73 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 81। 81 का √9 हो जाएगा, सॉरी 64 हो जाएगा, 64 का √8 हो जाएगा, तो 3/8 आना चाहिए। tan इनवर्स ऑफ 3/8। परपेंडिकुलर और बेस तो निकालना है, ट्रायंगल आपके दिमाग में बन जाएगा, फोटो तो बनाओ। यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, साइड एडजेसेंट है 11, तो साइड ऑपोजिट निकाल लेंगे, फिर खटाखट एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो सुनो 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 सुनो, एडजेसेंट तो 11 है, और
tan इनवर्स क्या होता है, साइड ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो एडजेसेंट यहाँ पे आ जाएगा अभी और ऑपोजिट निकालना है, ये हाइपोटेनस है। 146 माइनस 121, अरे यार 146 माइनस 121 25 आ जाएगा शायद, है ना, तो 25 का अंडर रूट 5, 5/11 खत्म, बिना लिखे, बट फॉर द जनता फीलिंग सम फड़फड़ाहट, दिस इज साइन थीटा 3/√73, करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 73 माइनस 9 64 का अंडर रूट आ जाएगा 8, तो आप यहाँ से लिख पाओगे tan थीटा इज इक्वल टू 3/8। सिमिलरली इसको भी कर लेना, सेम प्रोसेस है भाई साहब। इसको तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, आंख बंद करा मैंने और इसको लिख दिया 1/√3। अरे यार क्या है? ये तो सुंदर है ना यार, फिर से वॉशिंगटन सुंदर है, क्या है 30 डिग्री π/6, कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 π/6। इसको हटाओ, ज्यादा टांगना नहीं, ये tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी। क्या यहाँ पे आप a इंटू बी बता सकते हो, क्या है a इंटू बी, 5×3 = 15 और 88 लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है तो कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी लगाओ, तो tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन 1 माइनस, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपन क्या फॉर्मूला लगाते, x प्लस वाई अपॉन 1 - x वाई, 1 - x वाई, इज इट ओके, प्लस π/6 यहाँ पे अपन रहने देंगे। आ गया आपका आंसर, तो ये आ जाएगा 11 8 88, 33 प्लस 40 73/88, और यहाँ पे आ जाएगा 11 8 88 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 5 घटाओ तो 85 और 10 75, तो 73, क्या किया मैंने, 88 माइनस 15 किया ना, तो 73 आएगा, सॉरी 83 माइनस 10, 83 माइनस 10, ऐसा आ जाएगा। तो ये तो एकदम रमेश अपॉन रमेश आ जाएगा 1, और ये π/6 कितना होता है 30 डिग्री, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा 40 30, ये हो जाएगा 45, 45 मतलब π/4 ऑफ कोर्स, प्लस 30, 75 होना चाहिए विच इज π/12 इंटू 5, 5π/12। खैर आप एलसीएम लेके कर लो, मैंने ऐसे ही कर लिया। 75 डिग्री या 5π/12 रेडियन शुड बी योर आंसर। इसके अलावा सारे आंसर गलत हैं जितने भी कमेंट बॉक्स में आए हैं। ये वाला आंसर जिस जिसका आया है वो सही है, ऑलमोस्ट सभी का आया इस बार, विच इज वेरी गुड। लिखिए विच इज ग्रेटर, मैंने 11/5 ले लिया गलती से, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं करे आप, है ना। पहला और दूसरा मैं एक काम करता हूँ, लेट मी गिव यू, दिस इज अल्फा cos इनवर्स ऑफ 7/25 एंड दिस इज एडेड विद cos इनवर्स ऑफ 3/5, अल्फा या फिर बीटा, बीटा है cot इनवर्स ऑफ -1। शांति से सॉल्व करें, शांति से ना, अल्फा और बीटा में कौन बड़ा है आपको ये बताना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको पहला वाला ये वाला करा देता हूँ, और दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग होमवर्क के लिए लेंगे। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा उसका लेंदी वर्जन है, tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/9, tan इनवर्स ऑफ 2/12 cot इनवर्स ऑफ 24/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3।
इधर आपको 4 ऑप्शन दिए नीचे, और इधर भी 4 ऑप्शन नहीं, इधर तो 2 ही ऑप्शन। अल्फा और बीटा में कौन बड़ा है? हो सकता है बराबर भी आ जाए, आई डोंट नो। नहीं आएंगे वैसे बराबर। क्या बताया आपको टीचर ने भाई? कॉट इनवर्स या फिर कॉस इनवर्स, जो भी, आप टैन में कन्वर्ट करो ना यार। ओरली कर सकते हैं अपन, पक्का? क्या बात कर रहे हो सच में? साइड एडजेसेंट, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस 625 माइनस 49 आ जाएगा 500, 576, 24। अगर अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाना जानते हो तो आपका आंसर ये आएगा 24/7, सॉरी 24/7। ठीक है, दिस इज फॉर ओरल कैलकुलेशन। साइड एडजेसेंट, tan इनवर्स में क्या होता है, साइड एडजेसेंट नीचे आ जाती है, और ये हाइपोटेनस है ना, तो आपको साइड ऑपोजिट निकालनी है। तो कितना आ जाएगा साइड ऑपोजिट? 4 आ जाएगी। बिजली की रफ्तार से कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो ही आपके मार्क्स नहीं आ रहे। ये सब कितना टाइम सेविंग है ना। हम लोग बार बार ट्रायंगल बना के थोड़ी ना करना चाहेंगे। अच्छा, ये बीटा जो है इसकी बात कर लेते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ -1, इसको अभी रहने देता हूँ, ये लेट इट बी एज इट इज। तो अल्फा आ जाएगा आपका फाइनली tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 24/7 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 24/7 इंटू 4/3। इज इट ओके? मैं आपको एक चीज बताऊं अब, कि थोड़ी देर से बताऊं? चलो थोड़ी देर से बताता हूँ। पहले तो ये प्रोडक्ट निकाल लो यार। कितना आ जाएगा? 3 8 24, 8 4 32, ऊपर 32 है, नीचे 7 है। प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ रहा है, प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे पाई ऐड करना पड़ेगा। ये सब ना भूले आप, ठीक है? बीटा बड़ा है। tan इनवर्स ऑफ 24, करो इसको ऐड, कितना आ जाए? 72 प्लस 28, दैट विल बी 100/21, ओके? 100/21, एंड डिनोमिनेटर विल बी, डिनोमिनेटर में कोई काटा पेटी नहीं करना चाह रहा हूँ, लेट इट बी एज इट इज। 21 माइनस 16 9 96, 21 माइनस 96। क्या आप कर सकते हो? 21 माइनस 96, ये आ जाएगा 86 76 75, वो भी माइनस का। इज दैट ओके? यार इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। ये सारी चीजें ऐसी है जो मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, ये सिंपल प्लस माइनस है, आप खुद से भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आप कैच नहीं कर पा रहे हो तो खुद से कर लो, या फिर छाप लो, या तो फिर करो खुद से। तो 24, ये 21 21 कट गया, 25 चौवे 100, 25 तिया 75। तो ये आ जाएगा फाइनली tan इनवर्स ऑफ -4/3 प्लस पाई। क्या बोलती है जनता? फाइनल आंसर ये आ रहा है अपने पास, tan इनवर्स ऑफ -4/3। क्या मैं इधर से माइनस साइन बाहर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा? पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए। अभी बीटा की बात कर ली जाए। व्हाट इज बीटा? कॉट इनवर्स है ना यार, इसको या तो कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, या तो इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, या तो फिर इसको आप कॉट इनवर्स में, इसको tan इनवर्स में कर लो। 2 मिनट लगेगा, कर लेता हूँ इसको tan। ये खूबसूरत होता है क्या? आप चाहे तो इसको 3π/4 लिख सकते हो। दिस इज नथिंग बट 3π/4 आंसर है भाई। कैसे निकाला सर? अरे यार 7 लेक्चर हो गए समझाते समझाते। फैमिली सेकंड क्वाड्रेंट, -1 कब होता है? π/4। सॉरी, +1 कब होता है? π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में π/4 का कजिन 3π/4। आंसर आप चाहो तो 3π/4 लिख सकते हो, लेकिन आप है ना फिर भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। अगर आपने बीटा का वैल्यू लिख दिया 3π/4, थोड़ा सा कंपैरिजन में मुश्किल जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये 4/3 पर क्या एंगल आ रहा है। वी डोंट एग्जैक्टली नो। व्हाट शुड आई डू? मैं कुछ ऐसा लिखूं कि कंपेयर हो पाए, है ना? कंपेयर करने के लिए मैंने इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करा। tan इनवर्स, आंख बंद करो, इसका उल्टा करो, 1/-1 का उल्टा -1 ही आएगा, ओके? और पाई किधर ऐड होता है? इधर ऐड होता है, तो पाई माइनस tan1 आ रहा है। ये आ रहा है पाई माइनस tan1, तो बीटा का वैल्यू आ जा रहा है पाई माइनस tan(1). तो पाई में से क्या घट रहा है यहाँ पे? 4/3, 4/3 का tan इनवर्स। अच्छा सुनो, मैंने यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 लिखा। कैसे लिखा? ये -1 का जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 हो जाएगा, तो पाई माइनस, है ना सर? 4/3
3 पे 57 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा, मानते हैं इस बात को हम। अगर आपको वो याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो आपको पता होना चाहिए कि 4/3 पे 57 डिग्री आएगा, लेकिन अब आप कंपेयर कर लो। अब अल्फा और बीटा में देखिए, पाई में से क्या, पाई में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी, है ना। तो कौन से क्वांटिटी का वैल्यू ज्यादा है, जो ज्यादा बड़ा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रहा है ओवरऑल उसका आंसर छोटा आएगा, है ना। क्योंकि पाई में से जो जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा वो क्वांटिटी उतना छोटा आएगा। तो अब मेरे को बस ये देखना है कि tan इनवर्स 4/3 और tan इनवर्स ऑफ 1 इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो इधर रफ में आ जाओ, tan इनवर्स ऑफ 4/3 और tan इनवर्स ऑफ 1, कौन बड़ा है इन दोनों में से, ये बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरे को याद है कि 57 डिग्री होता है 57। बाई चांस आपको याद नहीं हो, अगर अगर याद नहीं तो tan इनवर्स का ग्राफ हमको आता है। ये देखिए 5 सेकंड में tan इनवर्स का ग्राफ बना, 4/3 मतलब 1.33 आएगा और ये 1, तो यहाँ कहीं 1 पे आप इनपुट डालोगे और 1.33। मैं आपको बता चुका हूँ बड़े नंबर पे बड़ा y आता है, बड़े नंबर पे बड़ा वैल्यू आएगा, तो 1.33 बड़ा है तो इसका वैल्यू बड़ा होगा, ऐसे देख लो। तो ये बड़ा वैल्यू है तो पाई में से बड़ा वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अल्फा छोटा हो जाएगा ओवरऑल और बीटा बड़ा हो। इज दैट ओके? मैंने बिल्कुल स्लो स्लो बताया है आपको। अगर ऐसा लग रहा है कि जल्दी बताया है तो इसका मतलब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी आपकी स्पीड बन चुकी होगी। यू हैव बीन सॉल्विंग प्रॉब्लम सिर्फ सिंस लॉन्ग, है ना। ये वाला क्वेश्चन छाप लो, दिस इज होमवर्क फॉर यू। कर ले तो बड़ा इजी है। पहले कोई दो को निपटाओ फिर कोई दो, मतलब टेक टू एट ए टाइम, है ना। टेक देम टू एट ए टाइम, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको समझाने में, आप खुद से करो, कुछ तो ट्राई करो खुद से। कल क्लास के बाद में को एक बार याद दिला देना, क्लास के पहले मतलब। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ जाते हैं। 2 times cos inverse of 3 by under root of 13, this is equal to tan inverse of a, बराबर। क्या आप सॉल्व करना चाहोगे? इसका वैल्यू a निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। क्या करूं मैं बताइए? सबसे पहले cos इनवर्स, अगर मेरा मन है तो मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसको तो मैं ओरली कर सकता हूं। मैं बताऊं कितना टाइम लगेगा ओरली लिखने में। देखो tan इनवर्स ऑफ 2 तो बाहर रहने दो, cos इनवर्स 3/√13 को अपन क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस माइनस 9, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, और जो 2 आया है वो क्या आया, साइड ऑपोजिट, तो साइड ऑपोजिट अपॉन ये आ जाएगा tan इनवर्स 2/3। खत्म भाई। कैलकुलेशन इतना फास्ट नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नहीं है फास्ट तो मेहनत करो अपने ऊपर पे, कुछ इम्पॉसिबल थोड़ी है भाई। यहाँ पे आ जाओ, ट्रायंगल करके भी बता देता हूँ मैं, डरने की कोई बात नहीं है। इसको आप थीटा मान लो, तो कॉस थीटा आ जाएगा अपने पास, क्या कॉस थीटा आ जाएगा 3/√13। 3 क्या होता है, साइड एडजेसेंट, √13 होता है हाइपोटेनस। तो क्या हम ऐसा कुछ कर दे कि अपने को मजा आ जाए। तो 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √13 का 13, और ये 9, 13 माइनस 9 4, 4 का अंडर रूट 2, ये आ जाएगा थीटा। तो क्या यहाँ से आप tan थीटा लिख सकते हो, tan थीटा हो जाएगा 2/3। तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2/3, और यही तो थीटा था, दिस वॉज थीटा। 2 थीटा लिखा था तो 2 टाइम्स tan इनवर्स लिखा है मैंने। टेक tan ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ tan ले लो। बेसिकली अपन दोनों तरफ tan लेते हैं, ठीक है। जब दोनों तरफ tan लेते हैं तो LHS का tan क्या आ जाएगा, tan ऑफ LHS टू tan इनवर्स 2/3, और RHS में क्या आ जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स ए। मैंने आपको क्या सिखाया अभी तक, मैं आपको ऐसा बताता था कि tan इनवर्स उस तरफ जाएगा तो tan हो जाएगा, वो भी सही है सोचना, लेकिन टेक्निकली ये होता है, वी एक्चुअली टेक tan ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ tan लोगे तो बताओ, tan ऑफ tan इनवर्स ए, तो ए ही हो जाएगा। यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर tan बाहर है, इनवर्स अंदर है, इनवर्स अंदर है तो कुछ सोचना ही नहीं, इनपुट बराबर आउटपुट। इनवर्स बाहर है तो फिर सोचना होता है, खैर वो सब भूल जाओ। व्हाट इज दिस, tan ऑफ 2 थीटा, tan ऑफ 2 थीटा लिखा हुआ है। क्यों ना मैं इसको अब थोड़ी देर के लिए थीटा या फाई मान लेता हूँ। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाई मान लेते हैं। थीटा ऑलरेडी ऊपर एक बार ले चुका हूं मैं, तो बार बार वही नहीं लेंगे। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला अपने को याद है, बताइए क्या होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला।
2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan फाइव का tan 2 फाइव, फाइव बोला ना इधर, tan 2 फाइव हो जाएगा 2 tan फाइव अपॉन 1 माइनस 1 आएगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया ना। ओके, सो डू वी नो द वैल्यू ऑफ फाइव? यस 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 वी डू नो। तो फाइव का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स 2/3। तो tan फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan फाइव का वैल्यू हो जाएगा 2/3 के बराबर। तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पे रख दूँ, 2 टाइम्स 2/3 अपॉन 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4/9। 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/9 और इधर आ जाएगा 4/3। चेक करो, आई थिंक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4/3 अपॉन 9/5, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 12/5। तो 12/5 आ रहा है किसका वैल्यू? tan 2 फाइव का। मतलब ये tan 2 फाइव ही तो लिखा है। tan 2 फाइव का वैल्यू कितना आया? 12/5। तो ये आ गया 12/5। ये आ गया आपके पास ए का वैल्यू। क्या बात है, आंसर ही आ गया, खत्म। ए का वैल्यू क्या, मतलब ये एंगल इज 12/5 रेडियन। एंगल क्या है? 12/5 रेडियन आया अपने पास, नॉट एंगल एक्चुअली, tan इनवर्स ऑफ ए लिखा हुआ है ना। हाँ ठीक है, अब ये एंगल नहीं है, नो नो नो, इट इज नॉट एंगल। मैं थोड़ा इसको गलत समझ गया था, ये इनवर्स के अंदर है ना, तो इट इज सम नंबर। खैर, आपको तो वैल्यू पूछा है तो आपने बता दिया, आपका काम हो गया, खत्म। अब ए पूछा है तो बी भी पूछ लेते हैं। बताइए, फाइंड बी। हाफ cos इनवर्स 7/25 tan इनवर्स ऑफ बी। क्या करते हैं अपन हमेशा, सुनो मेरी बात, जब भी इनवर्स फंक्शन दिखे उसको आप थीटा मान लो। उसको आप थीटा मान लो, आधी लाइफ की प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास क्या लिखा है, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दिया अगर, तो हमारे पास क्या लिखा है? θ/2 लिखा है। अरे हाफ इंटू थीटा इज θ/2, राइट? दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी। क्या मैं दोनों तरफ tan ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, लेकिन जो थीटा वाला आइटम है वो क्या है? cos इनवर्स ऑफ 7/25। अब मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपको थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, तो आप कैच नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है। तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 7/25 के बराबर। तो क्या मैं cos थीटा का वैल्यू, वैसे तो मैं ओरली लिख सकता हूँ आराम से, ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो आप cos थीटा का वैल्यू लिख चुके हो। अब सुनो मेरी बात, दोनों तरफ tan लेंगे पहले तो LHS का tan ले लेंगे अगर, सोच रहा हूँ मैं कुछ, tan ऑफ θ/2, जो मैं सोच रहा था वो चीज नहीं कर पाएंगे अपन, और RHS में आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ बी। तो tan ऑफ tan इनवर्स तो खत्म, इनपुट बराबर आउटपुट, tan ऑफ θ/2। तो tan ऑफ θ/2 अपने को बस निकालना है। अपने को tan थीटा पता है, हमें क्या पता है? tan थीटा पता है, ठीक है। तो tan थीटा हमको पता है कितना है? tan थीटा इज साइड ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा पता है, tan θ/2 निकालना है। तो दो तरीके हैं मेरे पास निकालने के। पहला तो आप क्या करो, पहले आप क्या करो, सुनो तो जरा, सुनते ही नहीं हो। tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो, ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी इसमें टाइम लगेगा। tan 2 थीटा का फॉर्मूले में अब हाफ एंगल लिखना चाहते हो तो इधर थीटा और इधर θ/2 कर दो। आपको ये वाला वैल्यू निकालना है, और आपको ये वाला वैल्यू पता है 24/7। यहाँ पे रख दो 24/7 और tan θ/2 निकाल लो। गुड लक विद दैट, हो जाएगा बिल्कुल, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग है ना आसान तरीका ढूंढते हैं हमेशा। तो एक और तरीका कोई मेरे को बताने चाहेगा और कैसे कर सकते हैं हाफ एंगल tan θ/2? सोचो, अगर मैंने ऐसा लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ये आपको ना बिजली की रफ्तार से चमकना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर θ/2। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो उसका मतलब अभी भी कमजोरी है ट्रिग्नोमेट्री में। ये क्या लिखा है? 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो 2 काटने के लिए अपन क्या करेंगे? 2 साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, और दिस इज tan θ/2। चेक करो, समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही है। मैं आपको बता देता हूँ, देख लो इधर
कॉस थीटा को लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसको मैंने क्या करा, आई थिंक इट शुड बी जस्ट साइन थीटा, सॉरी सिर्फ साइन थीटा होना चाहिए, सिर्फ साइन थीटा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। हाँ देखो अब ऊपर 1 1 कट गया, ये 2 2 भी कट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 एक बार, और साइन थीटा बाई 2 एक बार ऊपर बच गया, नीचे एक बार कॉस थीटा बाई 2 बच गया, तो tan थीटा बाई 2 आ जाएगा, खत्म। यहीं से अपन क्या करते हैं कि वी शुड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, दैट इज 24/25। जस्ट पुट इट, यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू 7/25, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है 24/25। 25 माइनस 7 हो जाएगा 18/25 अपॉन 24/25, 18/24, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 3/4 should be the value of tan theta by 2। ये सब बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, ये आपको एकदम जोरों शोरों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जेई में भी पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। कर पाओगे? यही निकालना था अपने को, वी हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओ tan थीटा बाई 2 ही तो b के बराबर था, तो b का वैल्यू भी आ जाएगा आपके पास यही 3/4 के बराबर। यहाँ से तो आप कर लेना DIY इफ यू वांट टू डू, बट इट इज नॉट सो गुड। इससे भी आसान तरीका यहाँ पर मार्केट में एग्जिस्ट करता है, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी स्ट्रांग हो तो, थोड़ी सी। इसलिए मैं कहता था उस समय कि ऐसे लोनी कर लो, कम से कम ऐसे लोनी कर लोगे और क्लास नोट्स पढ़ लोगे तो पूरा क्लास 12 निकल जाता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7, लास्ट प्रॉपर्टी है, टेक्निकली दिस इज लास्ट प्रॉपर्टी फॉर मी। एक फॉर्मेलिटी के लिए अपन 8वीं प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको बस डराने के लिए एक और बता दूंगा मैं। बस यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं अपन क्या है। इसमें ना अपन 3 सेक्शन लिखेंगे, ए बी एंड सी। अब मैंने ए में जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि ए में थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूज आएगी। इनके प्रूफ नहीं बताऊंगा मैं आपको, हाँ बिल्कुल भी नहीं बताने वाला मैं, टोटल टाइम वेस्ट। तो आपको किसी को भी प्रूफ अगर जानना हो, मैं आपको हिंट बता दूंगा, करके देख लेना, ठीक है। अच्छा तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा, ये बी और सी में बाद में लिख दूंगा ना, मेरे को क्या पता कितनी जगह लगेगी। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई, अगर हमें ये दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा भी अगर आप सोचोगे ना तो ये फॉर्मूला खुद से लिख सकते हो, सच में मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ना ये एकदम वैसे ही आएगा। पहले तो चलो बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी कंडीशन है कि x और y दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, x इज ग्रेटर दैन 0, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ तक लिख लो, पहले लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। दूसरी वाली ब्रांच में क्या आता है, दूसरी वाली ब्रांच में ना पाई माइनस आता है, सेम चीज, द सेम मसाला, पाई माइनस सेम मसाला। अब आपको मैं खुशखबरी दूंगा जिससे आपको सच में बड़ा अच्छा फील होगा। पहली खुशखबरी कि आपको ये यूज नहीं करना है। तो क्यों पढ़ा रहे हो सर? अरे यार देखो, मेरी भी कुछ मजबूरी, एग्जाम में आ गया, बोर्ड एग्जाम में, तो भी बोर्ड एग्जाम में भी अपने को नहीं यूज करना है ना, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में ये शायद नहीं है, पक्का नहीं है ना, एनसीईआरटी में नहीं है, इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। आर डी शर्मा में देता है वो, बट मेरे पास ना बहुत पुराना वर्जन है एनसीईआरटी का, कि 10 साल पुराना, हो सकता है ऐड वैड हो गया हो, लेकिन जहां तक मेरे को पता है एनसीईआरटी में नहीं होता है, तो वी वोंट बी यूजिंग इट। मैं इसको लिखवा के बस छोड़ दूंगा ताकि आपके नोट सुंदर दिखाई दे। तो मतलब सर आप कह रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये लास्ट प्रॉपर्टी है, तो मतलब ऊपर वाली प्रॉपर्टी तक ही था चैप्टर, काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज उतनी ही थी बस।
अब आगे ना मेरे को आपको एक कंसेप्ट पढ़ाना है बस, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हमारा डिफिकल्ट पार्ट अभी आने वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो है ना। पहली बात तो ये फॉर्मूला है क्या, व्हाट इज दिस फॉर्मूला। ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल है, दो एंगल का सम आपको सिंगल साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। ये साइन इनवर्स समथिंग, साइन इनवर्स समथिंग, इसको सिंगल साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कौन से फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी याद है आपको, कैसे रिजेंबल कर रहा है वो मैं बता दूंगा, वो मुझे छोड़ दो आप। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यार बताओ, जिस जिस बच्चे ने ये सब फॉर्मूले नहीं पढ़े उसको कितनी दिक्कत जाएगी 12वीं में। मैं इसलिए बोलता था आपको कि पढ़ लो 11वीं में, ये सब बहुत काम आने वाला है। अभी देखो क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी। सुनो इधर, अगर मैं इस एंगल को ए बोल देता हूं, तो ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनना। इसको अगर मैं ए बोल देता हूं तो क्या आप ये बोल दोगे कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब एक्स इज इक्वल टू साइन ए, या साइन ए इज इक्वल टू एक्स बोल देते, ज्यादा अच्छा दिखेगा। साइन ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स अपॉन वन, एक्स अपॉन वन। क्या आप बिना देखे या बिना ट्राइंगल बनाए मुझे कॉज ए बता सकते हो। हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 1/√1 plus x square. 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, सही है ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फड़फड़ाहट वाली जनता, साइन ए लिखा है एक्स बाय 1। अरे यार आपके दिमाग में ट्राइंगल नहीं बन रहा, मतलब आपका इमेजिनेशन कमजोर है। इमेजिन करो भाई, ये साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस क्या आ गया 1, तो देखो ना हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस ये वाला स्क्वायर, बचा हुआ साइड आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो आप कॉज ए नहीं लिख पाओगे, कॉज ए के लिए आपको ये चीज है ना दिमाग में मेंटली आनी चाहिए, आपके दिमाग में अपने आप को पुश करो उतना। तो कॉज ए कितना हो जाएगा, साइड एडजेसेंट अपॉन 1, ठीक है आपने सही बताया था, अपॉन 1। तो आज के बाद आपको एक चीज दिमाग में फिट कर लेनी है, अगर साइन इनवर्स एक्स आपको दिया हुआ है, कोई कोई भी एंगल दिया हो साइन इनवर्स एक्स, मतलब एंगल ए है साइन एक्स, एंगल ए है साइन इनवर्स एक्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉज इनवर्स होगा, अरे एक ही एंगल को आप 6 तरीके से लिख सकते हो, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। इसको मैं साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, कॉज इनवर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। मैं इसको 6 तरीके से लिख सकता हूँ एक ही एंगल ए को, है ना। बट अगर मैं इसका कॉज इनवर्स वाला वर्जन लिखना चाहता हूँ, किसका, साइन इनवर्स ऑफ लफड़ा मसाला बोलते हैं, साइन इनवर्स मसाले का अगर मैं कॉज इनवर्स वाला वर्जन लिखना चाहता हूं, तो दिमाग में एक चीज फिट कर लो, क्या होता है, कॉज इनवर्स ऑफ 1 माइनस मसाला स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। साइन इनवर्स मसाला का कॉज इनवर्स वाला वर्जन क्या होता है, कॉज इनवर्स ऑफ 1 माइनस मसाला स्क्वायर अंडर रूट। आपको अगर नहीं याद होता है ये, तो भी जबरदस्ती इसको आप कैसी भी तरह से याद रखो, आई डोंट केयर, आपकी स्पीड बढ़ानी है अपने को, है ना। और अगर नहीं सच में नहीं हो रहा तो बार बार ट्रायंगल बनाओ, फिर आप ट्रायंगल में देखोगे ये एंगल ए है, फिर आप लिखोगे एकदम बच्चों की तरह कॉज ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, फिर आप बोलोगे हाँ सर सही तो कह रहे थे, ए का वैल्यू आपने सही बताया था कॉज इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्यों ना अपन अपनी स्पीड बढ़ाए और काउंटर वर्जन या फिर जो साइन इनवर्स गिवन है उसका कॉज इनवर्स लिख पाए, वाइसी वर्सा भी ट्रू है ना, वाइसी वर्सा एकदम ट्रू है। कॉज इनवर्स मसाला दिया हुआ है तो इसका साइन इनवर्स क्या होगा, एकदम सेम, इसका साइन इनवर्स होगा 1 माइनस मसाला स्क्वायर का अंडर रूट। ये चीज आपको पहले दिमाग में फिट करनी है, ठीक है। चलो अभी अपने को अगर इसका प्रूफ देखना है तो अपन प्रूफ भी देख सकते हैं। प्रूफ देखने के लिए अपन क्या करेंगे कि ये जो LHS है, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, प्रूफ में बताऊंगा नहीं, डोंट वरी, चिंता मत करो, 2 लाइन में छोड़ दूंगा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिया हुआ है LHS में, और साइन इनवर्स ऑफ वाई भी दिया हुआ है। इसको आप मान लो के, हमको प्रूव करना है कि के का वैल्यू जो होगा वो इसके बराबर होगा, के का वैल्यू ये इसके बराबर होगा, दिस। ये प्रूव करना, कर देंगे, क्या दिक्कत है। टेक साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप साइन ले लो, तो साइन ऑफ LHS इज इक्वल टू साइन ऑफ RHS। LHS क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई,
क्या मैं इसको अभी अभी ए और बी बोल रहा था? हाँ, अभी तो बोला था सर आपने इसको ए और बी, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो क्या लिखा है, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ के। यही तो फॉर्मूला है भाई साहब, खत्म, यही तो फॉर्मूला है। फाइनली क्या लिखा है, साइन ए। क्या मेरे को साइन ए का वैल्यू पता है, एक्स। साइन ए का वैल्यू देखो एक्स है, तो साइन ए का वैल्यू एक्स है अगर, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉज ए होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ठीक है, आप चाहे तो ये वाली चीज जो है ना, इसको ऐसे लिख लो, मैं आपके लिए आसान कर रहा हूँ ना, आई जस्ट मेक इट इजी। साइन ऑफ सम एंगल इज मसाला, तो कॉज ऑफ दैट एंगल विल बी 1 माइनस मसाला स्क्वायर का अंडर रूट, या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस मसाला स्क्वायर, बराबर। अच्छा, साइन ऑफ ए अगर एक्स है तो उसी का कॉज ए मैंने यहाँ लिख दिया, वेरी गुड। और कॉस ऑफ, हाँ इधर देखो, साइन इनवर्स वाई क्या दिया, बी, मतलब साइन ऑफ बी, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स साइन ऑफ बी इज इक्वल टू वाई। ये मेंटली आपका चलना चाहिए, अभी मैंने लिख दिया, इसके बाद नहीं लिखूंगा। साइन बी अगर वाई है, यहाँ पे लिखो वाई, तो इसका करस्पॉन्डिंग कॉस भी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। खत्म, यही आपका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। हाँ, ये साइन इनवर्स के अंदर कैसे आया, ये ऐसे आया ना, ये साइन के दिया हुआ है, अपने को के निकालना है, तो ऑफकोर्स अपन इस तरफ साइन इनवर्स को पहुंचाएंगे, या दोनों तरफ साइन इनवर्स लेंगे, है ना। तो इस तरफ साइन इनवर्स को पहुंचाओगे तो साइन इनवर्स ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू के, विच इज एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। मैं समझता हूँ इस बात को कि ये वाला जो सेकंड वाला है वो कैसे प्रूव किया, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, बट मत लाओ उसके, ठीक है, हो जाएगा प्रूफ। जब अपन दोनों तरफ साइन इनवर्स लेते ना, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये एलएचएस में क्या आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन के ब्रांचेस बनेगी, तो ब्रांचेस के हिसाब से आपसे एक ब्रांच ये वाली आ जाएगी, पाई माइनस एक्स वाली, तो ये वाला आंसर आ जाता है। क्या कर लोगे जान के, क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं होगा, है ना। अल्टीमेटली याद ही रखना पड़ेगा, और याद रख के भी मैं आपको बोलूंगा कि डोंट यूज इट। जनरली पीपल यूज इट, बट आई ऑलवेज एडवाइज टू नॉट यूज इट, ठीक है। ओके, तो आज अपन ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने ये सीखा कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, पक्का? कहाँ गए भाई? हम लोगों ने ये चीज सीखी, एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं है तो बना लो, नहीं है तो बना लो, अरे क्या दिक्कत है, साइन इनवर्स माइनस साइन को बाहर निकाल देते हैं, खत्म। अच्छा, ये क्या बात हुई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज एन एक्यूट एंगल। कौन एक्यूट एंगल, ये वाला जो एंगल है वो एक्यूट है। आप चाहो तो मैं प्रूव कर दूंगा, लेकिन इतना लोड मत लो। पहली बात तो इसको आप याद रख सकते हो। आपको क्या करना है, जो tan इनवर्स वाला क्वेश्चन होता था, इधर देखो, हाँ tan इनवर्स वाले क्वेश्चन में आप क्या करते थे, आप इनका प्रोडक्ट, एक्स और वाई का प्रोडक्ट निकालते थे, 1 से बड़ा होता था तो पाई ऐड करते थे, 1 से छोटा होता तो कुछ भी नहीं करते थे। यहाँ पर भी आपको कुछ और करना है, सिमिलर वे में आपको ये जो एक्स और वाई है ना, इनका प्रोडक्ट नहीं निकालना है, अब आपको इनका स्क्वायर निकाल का सम निकालना है, स्क्वायर का सम। अगर वो 1 से छोटा हुआ, कहाँ चले जाता है, हाँ, अगर ये 1 से छोटा हुआ तो एक्यूट एंगल, मतलब कुछ भी नहीं करना है, और 1 से बड़ा हुआ तो आपको इसी चीज को पाई माइनस करके लिखना है। आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मान लो एग्जाम में भूल गए, एग्जाम में अगर भूल गए तो भी याद आ जाएगा, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको लेस देन 1 होना चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक केस लेते हैं अपन यार, 45 का केस याद रख लिया करो। 45 पर साइन का वैल्यू क्या होता है, मान लो ये एंगल 45 है ना, ये पूरा एंगल अगर 45 है तो ये x का वैल्यू क्या होगा, 1/√2, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 होता है 45, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ। और ये भी अगर 45 है तो ये कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ। तो 45 के केस में ना आपका आंसर 1 के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो 1 के बराबर मतलब राइट एंगल, राइट एंगल अपना इस केस में आ जाता है। अच्छा, तो कोई एक एंगल, जैसे इसको अपन ने 45 माना और इसको अपन ने अगर 45 माना, ये याद रखने का एक सिंपल सा जुगाड़ बता रहा हूँ। कोई एक एंगल 45 से कम कर लोगे, अगर अगर कम कर लोगे, लेटेस्ट से इसको 40 कर लिया और इसको कुछ और कर लिया, आई डोंट केयर, ये 45 ही रहने दो,
जरूरी थोड़ी दोनों का सम 90 होना चाहिए, वो तो मैंने एक स्पेशल केस बता दिया। इसको एक कम कर दिया अपन ने, 45 से थोड़ा सा कम कर दिया, तो ये वाला ओवरऑल वैल्यू जो होगा वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? 1 से कम ही हो जाएगा ना, क्योंकि एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री वाले केस में ये 1 आ रहा था। 45 और 45 वाले केस में इसका सम 1 आता है। तो अगर ये एक भी एंगल 45 से कम हो गया तो इसका सम जो होगा 1 से छोटा आ जाएगा, तो ये एक्यूट एंगल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 45 और 40 और 45 का सम कितना हो गया? 85। 85 इज एक्यूट, तो एक्यूट आ जाएगा। एक्यूट के केस में आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना होता है। ऑब्ट्यूज के केस में आपको क्या करना होता है कि पाई माइनस करना होता है। तो बस मैं यहाँ पे ये लिखवा दे रहा हूँ कि ये वाला केस एक्यूट का होता है और ये वाला केस ऑब्ट्यूज का होता है, बस आपको पता होना चाहिए, है ना। ऑब्ट्यूज के केस में ही लफड़ा आता है, ठीक है। अब साइन इनवर्स आरएचएस में ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, जैसे 120 डिग्री आ गया, मान लो आ गया अगर, और एलएचएस में क्या, साइन इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स समथिंग, है ना। तो मैच नहीं करता है, इस कारण अपन इसको पाई माइनस करके मैच कराते हैं। ऐसे सोच लो आप। प्रूफ बताऊंगा तब जाके एकदम 100% क्लियर होगा, बट प्रूफ में बताऊंगा ही नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है ना, टेंशन मत लो। अभी तक मैंने आपको जो बताया उसको रूल ऑफ थंब के हिसाब से एक बार फाइनल कंक्लूजन देता हूं मैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले साइन इनवर्स दो दो दिखे तो उसको एक्स और वाई को आप स्क्वायर करके सम करो। 1 से छोटा है तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला, 1 से बड़ा है तो सेम फॉर्मूला पाई माइनस करके। दूसरी बात, ये फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी से बना है, तो अगर ये साइन ए का वैल्यू एक्स है, इसको आप ए मानोगे हमेशा, तो साइन ए का वैल्यू एक्स आपके दिमाग में फिट है, तो साइन ए का वैल्यू एक्स है और साइन बी का वैल्यू वाई है। आपके दिमाग में सबसे पहले साइन ए और साइन बी होना चाहिए, फिर फॉर्मूला आप लिख दो। देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। अच्छा, अब सर आप बोल रहे थे खुशखबरी दोगे, वो खुशखबरी दे दो, नेवर यूज इट, खत्म, डोंट यूज इट। सर क्यों पढ़ाया, पागल हो क्या? अरे पढ़ा दिया मैंने, फिर आप बोलते कि सर हर जगह दिया जा रहा है, आपने पढ़ाया नहीं, है ना। तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया ताकि आपको लगे कि पढ़ा तो है अपन ने, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? आई विल टेल यू व्हाई। क्वेश्चन लिखे, फाइंड वेदर साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 12/13। बिल्कुल बिल्कुल अद्वैत, टैन में ही कन्वर्ट करने का, हमेशा टैन में कन्वर्ट करो, आपका काम एकदम 50% ईजी हो जाएगा, मोर देन 50%, ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। बताइए, फाइंड वेदर दिस इज एक्यूट या ऑब्ट्यूज। अब गरीब जनता का सॉल्यूशन ये होता है, गरीब जनता का सॉल्यूशन होता है ये वाला, कि वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई करने के लिए सबसे पहले वो चेक करता है कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो वो चेक करेगा बेचारा, 9/25 और 144/169। अबे यार ये कौन निकालेगा, चलो मैं कर देता हूँ। इसका वैल्यू जो आएगा ना 1 से बड़ा ही आएगा, कर लेना, इतना तो कर ही लोगे ना, 1 से बड़ा आएगा, बिल्कुल 1 से बड़ा आएगा। तो आप क्या करोगे, जो फाइनल आंसर होगा उसमें पाई माइनस करोगे। तो आप क्या करोगे, इसको साइन इनवर्स ऑफ कॉमन लिख के कुछ ना कुछ पाई माइनस लास्ट में करोगे। तो देखो साइन ए का वैल्यू है एक्स और साइन बी का वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। देख रहे हो अभी से हालत खराब हो रही लिखने में। प्लस साइन ए कॉस बी, अरे आप कुछ मत करो, ये फॉर्मूले में एक्स और अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स की जगह एक्स रखना, वाई की जगह वाई रख दिया अपन ने, ऐसे सोच लो। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ ना कि इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, मैं करूंगा ही नहीं सॉल्व, क्योंकि पागल थोड़ी अपन। 12/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। मैं 9/25 ही लिख रहा था, बट ठीक है। अब आप करते रहो और चेक करो ऑब्ट्यूज है एक्यूट है ना। मैं आपको बताता हूँ क्या करो, ऑलवेज कन्वर्ट इनटू टैन, कन्वर्ट इन टैन इनवर्स, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, सच बता रहा हूँ मैं। देखो अभी मजा आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसको पहले छाप देते हैं, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13।
tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो है ना, पहली बात तो आपके दिमाग में ट्रायंगल बन जाना चाहिए। साइड एडजेसेंट है 3 तो ये नीचे आ जाएगा इस केस में, और ऑपोजिट 4 आ जाएगा। देख रहे हो बिजली की रफ्तार, यहीं से तो स्पीड बनती है भाई, जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा क्वेश्चन करोगे। साइड ऑपोजिट है 12 और ये 13, तो आना चाहिए 5, है ना। सॉरी ये साइड ऑपोजिट है ना, तो ये 3/4 आएगा, और ये आ जाएगा आपके पास, साइड ऑपोजिट है 12 और साइड एडजेसेंट आ जाएगा 5, 12/5। आप एकदम ट्रायंगल से करके देख सकते हो, नो वन इज स्टॉपिंग यू। बस ये आपका एंगल आ गया। एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल लो यार, 3/4 इंटू 12/5 कितना आ जाएगा, 12×3 36 और 4×5 20। 1 से बड़ा आ गया तो अपने को पाई ऐड करना पड़ेगा। सुनो मेरी बात, कंफ्यूज नहीं होने का। ये फॉर्मूला तो मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ याद करने को, आप टेक्निकली इसको दिमाग से इरेज कर सकते हो, बट इसके पहले जितने भी फॉर्मूले पढ़े उसमें अपन क्या करते थे, tan इनवर्स की तरफ पाई ऐड कर देते थे। तो कैन आई राइट इट एज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ वट एवर द कॉमन थिंग इज कमिंग आउट टू बी। तो 3/4 प्लस 12/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 12/5। ये आपका फाइनल आंसर है। अभी आपको एक्यूट ऑप्टिव्स चेक करना तो कर लेना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। करो यार इसको ऐड। अच्छा सुनो सुनो, ये तो मैं कोई की जरूरत ही नहीं है। आई जस्ट रियलाइज कि एक्यूट ऑप्टिव्स तो आप बिना उसके बता सकते हो। अरे एक्स इंटू वाई के प्रोडक्ट से, एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है मतलब ऑप्टिव्स, यही तो बताना था। खत्म ऑप्टिव्स। और ऊपर आप क्या करते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चेक करते हो फिर बताते। तो आप यहां से भी बता सकते हो कि ये ऑप्टिव्स आता है, ये आपने ग्रेटर देन 1 करा ऑप्टिव्स आ गया। ये करने की जरूरत नहीं। आई जस्ट रियलाइज कि अपने को वैल्यू थोड़ी निकालना है, एक्यूट ऑप्टिव्स ही बताना है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब आ जाएगा ऑप्टिव्स, इसका मतलब आ जाएगा ऑप्टिव्स। अच्छा दो और फॉर्मूले होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। एक फॉर्मूला होता है ये वाला, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, इसको कहते हैं मजबूरी। मतलब जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, इसको मजबूरी कहते हैं। मेरे को लिखवाना पड़ेगा। एज अ स्टूडेंट मैं आपको क्या एडवाइस दूंगा कि मतलब वो नाना पाटेकर वाला मीम छोड़ दो यार। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ, लिख लो इसका वैल्यू। अब देखो आप इसका आंसर खुद बता सकते हो, सोचो एक बार, सोचो बस, लिखो मत। सेम चीज कॉज इनवर्स ऑफ एक्स प्लस माइनस कॉज इनवर्स ऑफ वाई के लिए भी होगी। एक भी फॉर्मूला मत याद रखो, बट लिखना बड़ा आसान है। साइन ए मतलब एक्स, कॉस बी मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। कॉस ए, साइन ए कॉस बी, और कॉस ए मतलब ये ए है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन बी, कॉस ए साइन बी मतलब ये वाई आ जाएगा। इज इट ओके, वाई इंटू जो भी आया मेरे पास ये वाला, ये आपका फॉर्मूला होगा, खत्म। अच्छा माइनस है तो माइनस आएगा बीच में ना, मिस्टेक हो गया। दिस इज ऑफ कोर्स वैलिड व्हेन एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। इधर आ जाइए, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें एक कंडीशन होती है। ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब एक्स वाई पॉजिटिव होने चाहिए। नहीं है तो जबरदस्ती कर लो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। यहाँ पे पाई माइनस लिख के कर देना। और एक और कंडीशन होती है कि एक्स छोटा होना चाहिए वाई से, जो पहला वाला है ना वो छोटा होना चाहिए। खैर प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में तो कौन पहले कौन बाद में, बट माइनस में ये फर्क पड़ता है। बट अगेन अपने को याद नहीं करना है तो कौन टेंशन ले रहा है, बिंदास लिखो। बताइए कॉस ए कॉस क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, ध्यान रखेंगे। तो देखिए कॉस ए कॉस बी, अबे इसको ए बोलोगे तो कॉस ए कितना आएगा एक्स, इसको बी बोलोगे तो कॉस बी कितना आएगा वाई। और प्लस है ऊपर तो नीचे इधर पहले माइनस आएगा, और नीचे माइनस है तो नीचे यहाँ प्लस आएगा। साइन ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। साइन बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। खत्म, टाटा गुड बाय। एक भी मत याद रखो। क्वेश्चन देखते हैं ना डायरेक्टली। शो दैट
शो दैट करूँ या डायरेक्टली इवेल्युएट करूँ? चलो इवेल्युएट। मैं आपको बताता हूं कि क्या मुश्किलें आएगी ऐसे करने में। इवेल्युएट cos इनवर्स ऑफ √2/3 माइनस cos इनवर्स ऑफ √6 + 1 डिवाइडेड बाय 2√3 इसका वैल्यू आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, करना चाहोगे खुद से? करो कोशिश। यहाँ क्या लिखा? cos इनवर्स। cos इनवर्स सर अभी आपने फॉर्मूला बताया था cos इनवर्स समथिंग माइनस cos इनवर्स समथिंग, ये फॉर्मूला लगा दे। कितना आसान है, एक बार दिल पे हाथ रख के पूछो, है आसान है क्या? एक्स का वैल्यू क्या है ये, और वाई इतना राक्षस से, एकदम राक्षस जैसा बड़ा सा नंबर है। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर को 1 में से सब्ट्रैक्ट भी करना है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर उसका अंडर रूट भी लेना है। बेटे हालत खराब हो जाएगी, मत करो ऐसे, है ना। डोंट यूज, यहाँ लिख लो ना, खुद से लिख लेना, डोंट यूज कॉज इनवर्स वाला फॉर्मूला। कन्वर्ट इंटू टैन, आप कन्वर्ट करें टैन में, भले ही वो मुश्किल होगा लेकिन इससे तो आसान ही होगा। कन्वर्ट इंटू टैन इनवर्स। तो आप चाहो तो ट्राइंगल का सहारा ले सकते हो, है ना। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, पहले वाले में नहीं पड़ेगी। √3 √2, 3 - 2 मतलब 1 आ रहा है, तो टैन इनवर्स कितना आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। यार बेटे इमेजिनेशन है ना, पूरा इमेजिनेशन से लिखा है मैंने, सही आया है। यहाँ पे है ना, इमेजिनेशन थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा क्योंकि नंबर बड़े गंदे से दिए हुए, सो आई माइट हैव टू यूज सम ट्राइंगल हियर। कॉज ऑफ थीटा, आपको थीटा क्या दिया हुआ है? कॉज इनवर्स समथिंग, व्हाट इज समथिंग? √6 + 1 अपॉन 2√3। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा √6 + 1 अपॉन 2√3। तो ट्राइंगल बना लूं? यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बना लिया। कॉस थीटा साइड एडजेसेंट मतलब √6 + 1, हाइपोटेनस मतलब 2√3। क्या आप ये वाली साइड निकाल सकते हो? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल निकाल लेंगे। निकालो यार, अगर इतना ही शौक है निकालने का तो निकालो। कितना हो जाएगा ये वाली साइड? ये वाली साइड हो जाएगी 2√3 का स्क्वायर मतलब 4 3 12, 12 आएगा ना, माइनस इसका स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर आसान नहीं है, a² + b² + 2√6, और इसका अंडर रूट। मैं समझ गया हूँ कि मैं फंसने वाला हूँ यहाँ पे। 12 - 6 आएगा 6, यहाँ पे क्या आ रहा है 7, 12 - 7 कितना आता है? 12 - 7 आता है 5, 5 - 2√6। लिखो यहाँ तक। अभी इतना घटिया सा आंसर आ रहा है अपना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 5 - 2√6। क्या आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो? नहीं देख रहे हो? 2√6 को क्या लिख दूं मैं? 2√6 को मैं ऐसा लिखने की कोशिश करता हूँ, देखो, अंडर रूट ऑफ, देखो अब सुनो मेरी बात, ये एक बड़ा घटिया सा नंबर आया है। मेरी एक कोशिश है कि मैं इस नंबर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं। अंडर रूट के अंदर कुछ भी नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में थोड़ा मजा आता है। लेट अस ट्राई, कर सकते हैं अपन, इतना ही मुश्किल नहीं है। देखो ये 2ab जैसा काम करेगा, दिस विल एक्ट लाइक 2ab क्योंकि इसमें 2 है। तो हम इसको कोशिश करते हैं कि 2 × √3 × √2 ऐसा लिख देते हैं, तो 2ab बन गया। तो अगर ये a और ये b है तो a² + b² भी होना चाहिए, है ना। अरे यार, a² + b² मतलब √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5। अरे वाह, 5 तो पहले से प्रेजेंट है। तो क्यों ना मैं 5 को स्टाइल मार के ऐसा लिख दूं, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ताकि यहाँ पे अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या हो जाएगा? a - b का होल स्क्वायर का अंडर रूट। मॉड मत लगा देना ना, पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट पॉजिटिव ही होता है, मॉडुलस मत लगा लेना यहाँ पे। √3 - √2, ये वाली साइड का लेंथ आया है √3 - √2। इज इट ओके? पक्का? तो क्या मैं यहाँ से tan थीटा का वैल्यू लिख सकता हूँ? cos थीटा तो ये है, कैन आई राइट द वैल्यू ऑफ tan थीटा?
व्हाई नॉट, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइड ऑपोजिट, अरे यार थोड़ी जगह की कमी है, साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट। ठीक है, तो tan थीटा ये है, तो थीटा मतलब tan इनवर्स आ जाएगा, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ ऊपर वाला जो भी नंबर है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ ऊपर वाला जो भी नंबर है √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √6। क्लास का कोई भी बच्चा इसके बाद मेरे को गाइड करना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम। tan इनवर्स ऑफ 1/√2 को क्या मैं cot इनवर्स √2 लिख दूं, cot इनवर्स √2 लिख देता हूं। इधर क्या करूं बताइए, क्या ये कोई फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई टाइप दिख रहा है ना। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, tan इनवर्स के अंदर कभी भी आपको 1 प्लस समथिंग दिखे, कभी भी आपको 1 प्लस समथिंग दिखे नीचे, तो वो समथिंग को आप ब्रेक करो समथिंग इंटू समथिंग में हमेशा। उससे क्या होगा, ये जो √6 है इसको आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √2। अब देखो ऊपर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बन चुका है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, थिंक अबाउट इट, प्लस एक्चुअली, हाँ नहीं नहीं माइनस माइनस, ऊपर माइनस है ना, तो tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस tan इनवर्स ऑफ √2 ही लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, मैंने बोला ही नहीं था कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, हो जाएगा अपने से। तो व्हाट वी कैन डू, cot इनवर्स ऑफ √2 माइनस जो है इसको रहने दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √2 माइनस tan इनवर्स ऑफ √3, तो cot इनवर्स √2 प्लस tan इनवर्स √2, ये तो π/2 होता है, माइनस tan इनवर्स ऑफ √3, ये तो सुंदर होता है, मतलब π/3 60 डिग्री होता है ना। 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 30, दैट इज π/6। इट्स अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अपन ने देखो इसको मिनिमम स्पेस में कवर किया है। आप अगर उसको ये वाले फॉर्मूले से करते ना तो आप शायद कर ही नहीं पाते, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ठीक है, मैं जब इम्पॉसिबल बोलता हूँ तो मैंने खुद ट्राई किया है, इसका मतलब आप समझ जाना। मैंने कॉस इनवर्स से भी ट्राई किया है, अच्छा खासा टाइम लगा के किया था, हालांकि उस बात को बहुत साल हो गए, बट मैं हमेशा ट्राई करने के बाद ही डिड्यूस करता हूँ कि फाइनली करना क्या है। नहीं हो पाएगा ना, आप चाहो तो करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, होने को हो जाएगा लेकिन बहुत समय लगेगा। तोते उड़ जाएंगे ना, वही बता रहा हूँ मैं, मन बहुत होता है स्टूडेंट्स का कि सर ने ऐसा कैसे बोल दिया इम्पॉसिबल। हमने तो बचपन से तो ये इंस्टाग्राम में तो कोटेशन आते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, सर कैसे बोल सकते हैं, हाँ? ऐसे ऐसे भाई, मैथमेटिकली इट इज नॉट वेरी इजी, है ना, माइट बी पॉसिबल बट नॉट वेरी इजी। ईगो पे नहीं लेने का है ना, बिल्कुल। प्रॉपर्टी नंबर 8, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी, चालू होती ही खत्म हो जाएगी, आप भी बोलोगे बस इतना सा था। ठीक है, 3 tan इनवर्स आ जाए अगर, वैसे तो इसको अपन यूज नहीं करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ऑफ z, 3 tan इनवर्स अगर आ जाते हैं तो आप उसको सिंगल tan इनवर्स में लिख सकते हो। लेकिन फिर मेरे को आप सवाल पूछोगे कि सर क्यों ना हम 2 एट ए टाइम कर ले, फिर लास्ट में 3 के साथ, लास्ट के साथ कर ले। बिल्कुल आप कर सकते हो ना, यू आर फ्री टू डू सो, अगर आप वैसा करो तो भी अच्छा है, अदरवाइज अपन ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ना x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए और z पॉजिटिव होना चाहिए, एंड इनका ये वाला प्रोडक्ट जो है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दिस शुड बी लेस देन 1। अब ये ना आप लोड मत लो इन सब चीजों का, ये तो मैंने लिखा दिया है। ये ना किसके साथ रिजेंबल करेगा, ये tan, 3 एंगल है, क्या आपको 3 एंगल वाला tan a प्लस बी प्लस सी याद है किसी को भी? हाँ सर, क्या बात है, बताओ। tan a plus tan b plus tan c upon 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan a। सही है, मतलब पहले सारे tan a tan b tan c का सम, फिर सारे tan a tan b tan c का प्रोडक्ट, फिर 1 माइनस सिग्मा tan a tan b, ये हो जाएगा। ठीक है, ये tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी होता है।
अगर आप इसको a मानोगे तो आप बताइए मुझे tan a का वैल्यू क्या होगा बेटा, x। जल्दी जल्दी सोचो। इसको अगर अपन ने b बोल दिया तो tan b का वैल्यू क्या हो गया, y। इनवर्स को उस तरफ लोगे tan b इक्वल टू y, और इसको c मानेंगे तो tan c इक्वल टू z। तो सिग्मा tan a क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, वो अंदर लिखने का, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस पाई tan a मतलब तीनों का प्रोडक्ट, तो क्यों ना यहाँ पे आप x y z लिख दो, यही आएगा ना, चिंता ना करो। और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan a tan b मतलब एक्स वाई, tan b tan c मतलब वाई जेड, और माइनस आएगा, बिल्कुल माइनस आएगा, बट मैं इसको कॉमन, ये ब्रैकेट में होता है ना, इसको मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला खत्म। बस इतना ही है ना, इससे ज्यादा ना मैं इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ ना मैं कुछ करा रहा हूँ, मैंने लिखवा दिया बस, ताकि आप लोग जो है समझ जाए कि कहाँ से आया। ठीक है, इट इज सिमिलर टू, यहाँ नीचे लिख लो, सिमिलर टू दिस वन। इसमें कोई कंडीशन नहीं, बस हाँ ये जो नीचे प्रोडक्ट आ रहा है वो 1 से छोटा होना चाहिए, बस ऐसा सोच लो। हालांकि आई विल एडवाइस कि वी विल नॉट बी यूजिंग इट, आप इन दोनों को पहले कर लेना, फिर लास्ट वाले से जैसा भी आपको पेयर अप करना हो, जो भी पेयर आपको आसान लगता हो वैसे आप कर लेना। अच्छा एक बात बताओ कि ट्राइंगल में, इन ए ट्राइंगल, क्या आपको याद है एक ट्राइंगल में क्या होता था, ये चीज मैंने आपको एक ट्राइंगल का रिजल्ट पढ़ाया था कुछ, ये ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई हो गया, ट्राइंगल में क्या होता है 180 होता है ना, तो tan ऑफ पाई 0 होता है, मतलब LHS 0 हो जाएगा अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल अगर 0, ट्राइंगल है तो ये LHS 0 हो जाएगा, मतलब ये RHS जो है उसका न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। तो इन ए ट्राइंगल क्या आपको याद आया अभी कि सिग्मा tan ए पाई tan ए के बराबर होता है? अगर आप भूल गए थे तो बहुत बुरी बात है ना, इट्स रियली बैड, क्योंकि मैं इसको याद भी नहीं रखता हूँ, बट इस फॉर्मूले से तुरंत समझ में आ जाता है, हाँ सिग्मा tan ए पाई tan ए के बराबर होता है। ट्राइंगल के कुछ 3-4 रिजल्ट मैंने आपको बताए थे, एक तो ये रिजल्ट होता है इन ए ट्राइंगल, फर्स्ट रिजल्ट इज दिस। बाकी के रिजल्ट आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको याद रहेंगे, बट फिर भी अगर आपको रहते हैं तो उसका फायदा होगा। जैसे एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि साइन टू ए, सिग्मा साइन टू ए मतलब साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 टाइम्स पाई साइन ए, ये अपन ने लास्ट ईयर के ट्रिग्नोमेट्री में देखे थे। फिर हमने एक रिजल्ट ये देखा था लास्ट ईयर कि सिग्मा टैन ए, यही वाला, इज इक्वल टू पाई टैन ए। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हैव रिटन। एक और रिजल्ट मैंने आपका देखा था कॉस टू ए का, कॉस टू ए का भी सम देखा था अपन ने, बट ठीक है जो याद रखना है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। कॉस स्क्वायर ए, सिग्मा कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स पाई, रुको थोड़ा सोचने दो, ए होता है ना, पाई कॉस ए। ये 3 रिजल्ट जो है अगर आपको याद थे तो अच्छी बात है, बट आई एम श्योर कि आप भूल जाओगे, इट इज वेरी नेचुरल। मैं आपकी जगह होता तो मैं भी भूल जाता। ठीक है, लेकिन एज ए टीचर मेरे को कोई ना कोई याद करा ही देता ना कि हाँ ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो आज के बाद आप ये भूलना मत। एक ट्रायंगल में कम से कम 7 रिजल्ट और होते हैं, मतलब और नहीं, टोटल 7 और मैं लिख सकता हूँ, बट मैं ये 3 याद रखने को आपको रिकमेंड करूंगा, प्लीज इसको आप याद रखें। तो ये वाला क्वेश्चन अपने से सॉल्व हो जाएगा आज की शाम का, या आज की दोपहर का आखिरी क्वेश्चन है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू पाई। अगर ऐसा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz, इसका वैल्यू आपको निकालना है। कितने रिजल्ट याद कराए सर ने आपको? 3 में से कितने बहुत आसान है? पहला वाला तो बड़ा इजी है ना, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला, है ना। तो ये वाला रिजल्ट जो है थर्ड और सेकंड, ये एटलीस्ट याद रख ले तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा, मेथड 1 तो आप है ना इसको ओरली कर सकते हो, लिखिए मेथड 1 कैन बी सॉल्व, कैन बी सॉल्व। कोई मुझे अगर समझाना चाह रहा है तो यू आर फ्री टू डू सो। कैन बी सॉल्व ओरली, हाँ बोलो। ट्रायंगल लेंगे। नहीं, कैसे पता इक्विलेटरल है? सम पाई होने का मतलब जरूरी थोड़ी कि 60 60 60 है। हाँ अच्छा, आपने 60 का कंसिडर किया कर सकते हैं हाँ। ओह वेरी स्टाइलिश, बिल्कुल लास्ट ईयर मैंने आपको ये वाली ट्रिक भी बताई थी
कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो, जैसे ये वाला फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, इसको यूज करना है। मान लो आपको याद नहीं है तो आप 60-60-60 वाला केस याद कर लो, है ना। तो कॉस इनवर्स मतलब ये एंगल है, अबे ये पूरा एंगल होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये एक्स का वैल्यू 60 मान लेते हैं, ऐसा मत करना। ये पूरा एंगल है तो इसको पूरे को 60 मानो। तो कॉस इनवर्स एक्स अगर 60 हो गया तो एक्स क्या हो जाएगा, कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ। ये भी हाफ हो जाएगा, वाई का वैल्यू भी हाफ हो जाएगा और जेड का वैल्यू भी हाफ हो जाएगा। पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सच में। हाफ स्क्वायर मतलब 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3/4, और 3/4 प्लस 2 टाइम्स हाफ 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 कितना हो जाएगा, 1/8। तो यह आ जाएगा 2/8, 2/8 मतलब 1/4, और 1/4 प्लस 3/4 इज 1। खत्म, आंसर 1 आ गया। खत्म कर दिया अपन ने इसको, एकदम डिस्ट्रॉय किया क्वेश्चन को अपन ने। जबकि ये क्वेश्चन है अच्छा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लायक का क्वेश्चन है, पूछा जाता है भाई बोर्ड एग्जाम में, ऐसे सस्ते में मत लो। एनसीईआरटी में पढ़ाते कुछ नहीं, पूछते सब कुछ है। इसलिए अभी बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत बड़े डिसएडवांटेज है उनके बोर्ड एग्जाम के। पढ़ाएंगे कुछ नहीं, आपसे पूछेंगे दुनिया भर की चीजें कि ये भी पढ़ लो, ये उनको लगता है कि कहीं ना कहीं से पढ़ तो लेगा बच्चा। ठीक है, तो इसलिए सीख लो इसको। दिया हुआ है आर डी शर्मा में, दिया हुआ है ये क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको अपन, टेक्निकली कैसे सॉल्व करेंगे। यू हैव 3 तरीके टू डू इट। पहला तरीका तो मैंने आपको यही बता दिया, कैन बी सॉल्व ओरली। पुट ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज cos inverse of x is equal to 60 degree. Same for y and same for z. ठीक है, सबको 60 डिग्री पुट कर दो। दूसरा दूसरा है कि आपको ये याद होना चाहिए कि ट्रायंगल में ये रिजल्ट होता है। ठीक है, दिस इज अ रिजल्ट इन ट्रायंगल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन अ ट्रायंगल, अब हमें कैसे पता है ये ट्रायंगल के एंगल है, क्योंकि ये तीनों एंगल का सम 180 है, तो डेफिनेटली तीनों ट्रायंगल के एंगल हो, कोई ना कोई तो ट्रायंगल होगा। और किसी भी ट्रायंगल में ये 3 रिजल्ट होते हैं, है ना। जिसमें से थर्ड रिजल्ट अभी मेरे को यूजफुल दिख रहा है, क्योंकि इसमें कॉस स्क्वायर का सिग्मा और फिर ये 2 टाइम्स दिख रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है। तो इन ए ट्रायंगल वी नो दैट सिग्मा कॉस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए, इसके बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखो आप ना, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल एबीसी होते हैं। पहला एंगल इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स। कॉस ए का वैल्यू एक्स हो जाएगा, मतलब कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉस बी का स्क्वायर वाई स्क्वायर, कॉस सी का स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये एबीसी तीनों ट्रायंगल के एंगल है और उनका कॉस वैल्यू अपने को डायरेक्टली पता चल रहा है। 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। कॉस ए का वैल्यू है एक्स, कॉस बी का वाई, इसका जेड। 1 माइनस एक्स वाई जेड। क्या बात कर रहे हो सर, ये भी एक लाइन में आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका। 1 आपको यही निकालना था। थर्ड तरीका जो है दैट इज एक्चुअली मोर सब्जेक्टिव बेस्ड, है ना। अब ये दोनों ऑब्जेक्टिव बेस्ड थे, ये वाला बोर्ड एग्जाम में लगा सकते हो, लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन मोर कि कभी भी ट्रायंगल में कुछ कुछ होता है तो ये होता है, ट्रायंगल में ये रिजल्ट होता है, आप ऐसा बोल देना। और ऐसा लिखा करो कि सिंस वी नो दैट, ताकि बोर्ड एग्जाम जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको लगे कि यार मुझे तो नहीं पता था लेकिन इस बच्चे को पता है, तो आप क्या पता नंबर दे दे। तो थोड़ा ऐसा लिखा करो कि तेरे को ही नहीं पता था भाई, मुझे तो पता है ना। मतलब यू कैन अप्लाई दिस थ्योरी इन एनी क्वेश्चन, नॉट जस्ट दिस। ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट आपको पता है वो अच्छे से पता होना चाहिए। वहां पढ़े लिखे लोग भी बैठे होते हैं कुछ कुछ, है ना। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। हाँ, अब अपन क्या करेंगे, मैं आपको कन्वेंशनल तरीका बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। तीनों का सम पाई है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, किसी दो का सम cos इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cos इनवर्स ऑफ वाई, इसको लिख सकते हो पाई माइनस तीसरा। अरे तीनों का सम, इसको cos इनवर्स जेड को उस तरफ पहुंचा दिया, पाई माइनस cos इनवर्स जेड। दोनों तरफ cos ले लो, टेक cos ऑन बोथ साइड्स। ओरली करूंगा मैं, ओरली। तो cos ऑफ एल एच एस इज इक्वल टू cos ऑफ आर एच एस। ठीक है, तो cos ऑफ cos इनवर्स एक्स माइनस प्लस cos इनवर्स ऑफ वाई।
कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा क्या है बेटा यहाँ पे? कॉस इनवर्स ऑफ जो भी। अब देखो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स तो होता है भाई साहब, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जो होता है वो तो इनपुट आउटपुट हो जाएगा। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स लफड़ा है, लफड़ा खत्म। अंदर इनवर्स है तो जो इनपुट वही आउटपुट। और एक माइनस था उसका अपन ने हेल्प लिया है। इधर क्या आ जाएगा? x इंटू वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस जेड को इधर ले आएंगे। मज़ा नहीं आया ना, वो मज़ा नहीं आ रहा जो मैं चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं, एक्स वाई प्लस जेड। यार कुछ मिस्टेक नहीं हुई है ना? एक बार देख लो, मिस्टेक नहीं हुई तो अपन सही कर रहे हैं वैसे तो। आई थिंक यहाँ पे कोई गलती नहीं है फिलहाल। स्क्वायरिंग कर देते दोनों तरफ, तो एल एच एस का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ ठीक तो आ रहा है। और आर एच एस का स्क्वायर तो अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये वाले अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा ये। मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैलकुलेशन हमेशा फास्ट होनी चाहिए ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड। एक्स स्क्वायर इधर बुलाने का, वाई स्क्वायर इधर बुलाने का, जेड स्क्वायर ऑलरेडी इधर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, दिस इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव नहीं, अपना तो आंसर ही आया 1। ओके, तो आंसर अपना 1 आ गया। 3 मेथड बताया मैंने, सबसे बड़ा, थोड़ा मीडियम और सबसे शानदार। अब एक अल्टीमेट ट्रिक सुन लो। कभी भी आपको ऐसा दिया जाए कि सम 180 है, सम 180 है, तो हमेशा 60 60 60 डाल दिया करो, चाहे वो इनवर्स का क्वेश्चन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, या फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक का है। हमेशा 60 60 60 डालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म होती है। हमारा चैप्टर तो नहीं हो पाएगा कंप्लीट आज की आज, क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन देखना है और एक लेक्चर लास्ट लग जाएगा हमें, है ना। एक सिंप्लीफिकेशन देखना है हमें और दैट्स इट, खत्म। तो एक लेक्चर और देखेंगे अपन, और फिर थोड़ा सा आइडेंटिटीज बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो अपना चैप्टर जो है वो मंडे को खत्म होगा। मंडे तक के लिए आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी, होल्ड करना है ना 1 मिनट, मैं, रुको 1 मिनट। आर डी शर्मा, आज ही मैं आर डी शर्मा पलट के देख रहा था आपकी क्लास से जस्ट पहले। तो आपको क्या क्या सॉल्व करना है मैंने उसमें डिसाइड किया था, बट पेज नंबर के साथ बता देता हूँ। 4 पॉइंट आपको एकदम जाना है, 4 पॉइंट 11 लिखो, 4.11। एक्सरसाइज 4.11। मन तो कर रहा है आज मैं एक्सटेंड कर लूँ, लेकिन आपका दिमाग इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। कल लेक्चर, कल फ्राइडे है, मैं तो सोच रहा हूँ सैटरडे। चलो कल अपन खत्म कर देंगे फिर, तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपका होमवर्क जो है वो लिखो 4.11। देख रहा हूँ ना यार, थोड़ा जान ले लो बच्चे की। हाँ ये लिखिए 4.10। आर डी शर्मा, नहीं है तो खरीद लो, ठीक है। 4.10, 4.9, 4.8 हो चुका है ना, तो 4.9, 4.10 मतलब 4.10, 4.11, ठीक है। 4.10, 4.11, और हम लोग अभी एक और लेंगे एक्सरसाइज, दैट इज, लिखिए 4.12 भी कर डालें एक दिन में, इतना सारा होमवर्क। हाँ भाई बिल्कुल, बिल्कुल है ना, नो मर्सी, बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइज है। 4.13, 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, बहुत छोटे। बस ये अगर आपने कल तक कर लिया तो आप एकदम कंफर्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। आपका
80% ITF खत्म हो चुका है, 10% अभी भी बचा है। किसी को अगर आर डी शर्मा का PDF चाहिए तो अभी मैं क्लास के बाद PDF के लिए स्कैन करूंगा। JN बर्मन से फंक्शन के क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी बुक से आप कर सकते हो फंक्शन। सर वो जीएन बर्मन सॉल्व कैसे करना है वो नहीं समझ में आ रहा, अभी मतलब मत करो, मैं उसमें बताऊंगा। सारे ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे तो। हाँ तो छोड़ दो, उसमें मैंने फंक्शन जानबूझ के नहीं दिया आपको, क्योंकि जनरली हम उससे नहीं करते। आपको फंक्शंस अगर करना है सिंगेज करो, सिंगेज इज टोटली अप टू यू। ऑल्दो हम सिंगेज क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते, इट इज टोटली इम्प्रैक्टिकल कि मैं इतना टाइम यहाँ पे क्लास में लगा सकूं, बट हम लोग चाहेंगे तो कभी कभार सिंगेज के क्विज या डाउट्स है कभी भी, ये सबके लिए होमवर्क है। अगर आप स्टेट बोर्ड वाले हो तो दैट इज अप टू यू, आप अपना HSC का एक्सरसाइज तो कर लो कम से कम। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो कर लूंगा सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है, आपको फायदा ही मिलेगा, कर लेना। HSC वाले बंदे बिल्कुल करें आप, है ना। अब मैं आपको सिंगेज का बता रहा था कि खुद से भी आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, वो आपको खुद से करना है ना। मॉड्यूल्स में आपको क्लास में करा दिया करूंगा, सिंगेज में क्लास में डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं पाएगा ना, वरना फिर अपना सिलेबस ही नहीं हो पाएगा। और सिंगेज के क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन में एक लेक्चर निकल जाता है, एक्चुअल में इतने अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि समझाना होता है। एज अ स्टूडेंट आप सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। 4.8 हुआ है, हुआ है, जहां तक मेरे को याद है हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो कर लेना। आई थिंक 4.8 अपना हुआ है, ठीक है। अच्छा आपको है ना एक कोई एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, आई डोंट रिमेम्बर कौन सी, 10 या 11 में से कोई एक थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी, बट इतनी भी नहीं है कि अपनी हालत खराब हो जाए। करो, पूरा कर डालना है एक बार में, आज की आज, कुछ भी रिमेनिंग नहीं होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 का रिवीजन वीडियो अपलोड नहीं किया है आई गेस। फेज 2 का रिवीजन मैंने किया है अपलोड, बट आधा किया है, ठीक है। करता हूँ मैं रिकॉर्ड, है ना, वीडियोस भी रिकॉर्ड करता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैंने 8 मिनट का वीडियो डाला, 8 मिनट। वो 8 मिनट के वीडियो में मेरे को कम से कम 2-3 घंटे की मेहनत लग गई सच में, क्योंकि मैंने उसके लिए कम से कम 6 रिटेक दिए, क्योंकि मुझे उसको 9 मिनट से कम करना था। आई वॉन्टेड अ वेरी शॉर्ट वीडियो। पहली बार में 12 मिनट का आया, फिर 11:30 का आया, फिर और फास्ट पढ़ाया, तो ऐसे कर करके फिर उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है रिकॉर्ड करना, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, ठीक है। आपका रिवीजन वीडियो जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू। कल अपनी क्लास है, वैसे मैं तो सैटरडे समझ रहा था कल।